सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज की पोस्ट में भी मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कि 15 जून 2025 से सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देव अब वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे और वहां पे पहले से ही देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। यानी कि सूर्य और बृहस्पति की जो आपस में गोचर में एक युति बनेगी, ये बहुत अच्छी होगी। कुछ राशियों को यानी 3 राशियों को इसका पूर्ण लाभ मिलेगा, बाकी राशियों को सावधानी जरूर बरतनी होगी। और जैसे कि वर्तमान में जो ग्रह 6 जून से जब मंगल यहाँ पे अपनी राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आए केतु के साथ, तो उससे पहले भी हमने आपको बताया था कि ये वाला जो समय होगा दुर्घटनाओं वाला होगा, जिसमें हवाई यात्रा, रेल दुर्घटना, पहाड़ों का खिसकना, भूकंप आना, ज्वालामुखी सक्रिय होना या सुनामी आना, ऐसे योग बन जाएंगे। तो वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन सूर्य के बदलने से अब 3 राशियों को लाभ होने वाला है। वो 3 राशियां हैं मिथुन राशि, सिंह राशि और मीन राशि। लेकिन यहाँ पे हमें क्या सावधानी रखनी है उसकी जानकारी मैं आपको अवश्य दूंगा कि मिथुन राशि वालों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत होगी इस समय, क्योंकि आपका जो मिथुन राशि वाले हैं वहां पे चंद्रमा स्थापित है और गुरु बैठे हैं, गज केसरी योग बना रहे हैं। और सूर्य के आने से वहां पे अमावस्या योग भी बन जाएगा और आपकी बॉडी में एक तरह का तनाव और गरमाइश आएगी, जिससे आपको क्रोध आ सकता है। तो क्रोध पे नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है और आपको अपने फैसले लेने पर भी बुद्धि का प्रबल प्रयोग करना चाहिए, तभी आपको उसका लाभ होगा, अन्यथा आपको नुकसान होने की स्थिति बन सकती है। आपको छोटी कन्याओं को चॉकलेट बांटना और भगवान गणेश जी को 5 पान के पत्ते चढ़ाना, हर पत्ते में एक छोटी इलायची रख के चढ़ाना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा मिथुन राशि वाले। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में मंगल और केतु का गोचर है, जिसके ऊपर राहु की दृष्टि भी है, और सिंह राशि सूर्य की है। और ये वर्तमान वाला संवत जो साल चल रहा है 2025, ये सूर्य देव का ही है। और सूर्य से तीसरी राशि आपकी मंगल की सिंह राशि बन रही है, यानी सूर्य से तीसरी राशि है पराक्रम की, आपके हौसले की और आपके छोटे बहन भाइयों की। तो ये चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें कि अपने छोटे बहन भाइयों से धोखा ना करें, उनके हक को ना मारें, उन पे क्रोध ना करें। ऐसी चीजों से बचना आपके लिए बेहद जरूरी है। जितना आप उनकी मदद करेंगे आपका उतना ही पराक्रम बढ़ता चला जाएगा और आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। और आपकी सिंह राशि है, तो अगर आप मांस और मदिरा ले रहे हैं तो इससे बचाव रखें, नहीं तो आपको लीवर की प्रॉब्लम आनी बेहद आ ही सकती है। और अगर आपके बच्चों के लिए आप चिंता कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको धर्म के साथ चलना ही होगा, तभी आपका उज्जवल भविष्य हो सकता है। तो आपके लिए ये होगा कि आप शिवलिंग के ऊपर रविवार वाले दिन अगर देसी शक्कर चढ़ाएं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर वो देसी शक्कर गन्ने के रस में मिलाकर चढ़ाएं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और बिस्तर पे बैठ के खाना खाना आपके लिए जहर के बराबर होगा। तीसरी राशि जो है मीन राशि, मीन राशि के लिए ये सूर्य का गोचर बहुत ज्यादा प्रबलता लेके आएगा। उसका कारण आपको ये बताता हूं कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि में हो रहा है, जो बुध सूर्य के परम मित्र है और सिंह राशि उनकी अपनी है और मीन राशि उनके परम मित्र देव गुरु बृहस्पति की है, जहां पे शनि का गोचर चल रहा है वर्तमान में। और शनि अगले 2 साल तक मीन राशि में ही रहेंगे। अगर मीन राशि वाले लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं, धर्म के साथ चलते हैं, उनके मन में धार्मिक सोच है, उनके मन में दया है और वो अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं अपने अच्छे कामों से, तो आपको सूर्य देव बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देंगे और आपको ऊंचाई देंगे धर्म के कार्य पर भी। और अगर धर्म के लिए आप कार्य कर रहे हो तो आपके लिए आपको पूर्वजों का भी आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। तो मीन राशि के लिए ये बताना चाहता हूं, सूर्य से ये राशि 10वीं राशि पड़ रही है, यानी आपके सरकारी काम अगर रुके हुए हैं तो उसमें आपको तेजी मिलनी जरूर होगी। और अगर आप किसी सरकारी केस में फंसे हैं और अगर उस केस में आप सही हैं तो आपकी जीत अवश्य होगी, इसमें कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा ही लाभ होने वाला है। तो आप भी गरीब लोगों की मदद करें। जो लोग कंस्ट्रक्शन में मजदूर काम करते हैं उनको भोजन आदि आप खिलाना शुरू करें, उनकी मदद करें, तो आपको देखेगा कि आप आने वाले समय में कितना आपके लिए ये महीना अच्छा साबित होगा और आपके कई कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद जो 3 राशियों की जो ये मैंने आपको बात बताई है, बाकी राशियों को अपनी सावधान रखनी चाहिए। लेकिन देश और दुनिया में सूर्य के बदलने से क्या क्या प्रभाव होने वाला है
ये आपको बता देता हूँ। गुरु सूर्य की युति से अब गर्म हवाएं चलेंगी, कई जगह पे गर्म हवाओं के तूफान आएंगे, कई जगह पे बहुत ज़्यादा तूफान आने वाले हैं। ये भी हो सकता है कुदरत ऊपर से ही कोई अपने देश और दुनिया पे कहर न जमा दे। इसमें बवंडर आ सकते हैं, बड़े बड़े बवंडर जो राहु के होते हैं। जैसी हवा होती है वो उसमें बवंडर में कई लोग फंस जाते हैं। ये बवंडर समुद्री भी हो सकते हैं, जमीनी भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें होंगी। और धर्म के नाम से जो बड़े बड़े पाखंडी जो हैं उनका नाम अब सामने दुनिया के आने वाला है। ये प्रभाव कल से सूर्य के बदलने से हो जाएगा। इसलिए जो लोग धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं तो वो सावधानी अवश्य रखें, नहीं तो उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होने वाली है। तो मैं हर अपनी पोस्ट में समय समय पर आपको जानकारी देता रहता हूं। तो इस समय दुर्घटनाओं के भी योग बने हुए हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि पहाड़ों में कहीं यात्रा करते वक्त जरूर अपना ध्यान रखें और अपने धर्म के अलग ना चलें, क्योंकि शनि ने अगले 2 साल जो 360 डिग्री का अंतरिक्ष है, जब तक वो 360 डिग्री पूरी नहीं करते वो धर्म की स्थापना दुनिया में करेंगे। और मैं एक भविष्यवाणी आपको आज और कर देता हूं कि अगले 2 सालों के बीच देश और दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां किसी भी क्षेत्र में होंगी, उनको मोक्ष मिलने वाला है। और जिन लोगों को इस समय मोक्ष मिलेगा वो सीधा ही बैंकुट धाम जाएंगे, अगर वो धर्म के कार्य से चले थे। लेकिन जो लोग खुद को भगवान मान के अहंकार में जी रहे हैं, उनका भी नाश होना इन 2 सालों में निश्चित है। तो मैं आचार्य आशु जी, साड़ी पब्लिक साड़ी जनता पूछना चाहती है कि मानसून तो कदों राहत मिलेगी लोगों को? 15 जून मैंने ये भी बताया था, कल से 15 जून है और राहु के साथ चंद्रमा का गोचर होगा और 15 दिन के लिए पूरी देश और दुनिया में कालसर्प योग बन जाएगा। और जब जब राहु शनि से चंद्रमा गुजरते हैं तो भयंकर तूफान, हवा, आंधी, बारिश होती है। तो कल से ही मुझे लग रहा है कि अगले दिनों में आपको राहत मिलेगी गर्मी से और बहुत ज़्यादा मानसून आने वाला है। लेकिन इसमें आपको क्या रखना है ध्यान कि लोगों को इस समय करंट लगने की बहुत योग बन रहे हैं, एक्सीडेंट दुर्घटनाओं के योग बन रहे हैं। तो आप अपने वाहन में 8 छुआरे लाल कपड़े में बांधकर अवश्य रख लें, चाहे आपका 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है। इसकी आप जरूर ध्यान रखें। घर में बिस्तर पे बैठ के खाना ना खाएं। जिनकी कुंडली में मंगल राहु मंगल शनि की युति है, मंगल बुध है, तो वो अगर हथियार रखा है तो उसका भी आप ध्यान जरूर रखें। और घर का खाना जितना आप ज़्यादा खाएंगे इस समय, उतना ही आप सेफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि होटल का खाना खाने से इस समय लड़ाई झगड़े के ग्रह बने हैं। तो इन चीज़ों से आप जरूर बचें। अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब ना रखें, बिस्तर पे बैठ के खाना ना खाएं, तो इससे आपको अवश्य लाभ होगा। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। अगली पोस्ट में फिर मैं आपको कोई जानकारी दूंगा। तब तक के लिए सभी को जय भोलेनाथ।